श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सभी भोग द्वैत में होते हैं। द्वैत से भोग प्राप्त होता है। सभी विकारों की जड़ द्वैत है। माने दो होते हैं तो काम भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है। अकेले में किससे अभिमान करोगे? कोई ना हो तो आप किससे बड़े बनोगे? जब भी हम तुलना करते हैं तो कोई और होता है, फिर तुलना करते हैं। सभी कुछ आपके पास हो, कोई कमी नहीं, पर दूसरा यदि तुमको ज्यादा दिखाई पड़े तो ईर्ष्या हो जाती है। अपने अंदर हीन भावना आ जाती है। कोई कमी नहीं, घर अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन जब दूसरे को ज्यादा देखोगे तो आप अपने को कम मान लोगे। आप खाए बैठे हो पर दूसरा खा रहा है तो परेशानी हो जाती है। तो सभी विकारों की जड़ द्वैत है। विशेष करके मान बड़ाई ईर्ष्या, इसको कहा है दुर्लभ है छोड़ना। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। सहज नहीं है, पर बहुत ऊंची अवस्था में जाकर किसी साधु महात्मा ने सोचा होगा कि स्त्री तो छोड़ दी, धन भी छोड़ दिया, पैसे को हाथ नहीं लगाते। तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह। जिन लोगों ने छोड़ पाया होगा उन लोगों ने ये कहा है। आम लोग तो यही नहीं छोड़ पाते। लाखों लोग पैसे और कंचन और कामिनी में ही फंसे हुए हैं, पर जिन्होंने कंचन और कामनी छोड़ दी उन्होंने भी कीर्ति नहीं छोड़ पाई। कीर्ति, नाम की इच्छा। तो कंचन तजना सहज है, सहज तिया का ने। मान बड़ाई ईर्षा, दुर्लभ तजना ये। मान बड़ाई और ईर्षा, दूसरे बड़े से जलन न हो। किसी साधु को परखना हो तो उसके सामने बड़े प्यार से कहना, एक संत हमें मिले जो आपसे भी बहुत अच्छे थे, वैसे आप जैसे हैं, पे आपसे अच्छा बोलते हैं, आपसे अच्छा स्वभाव है, ऐसे महात्मा हमने देखे ही नहीं। अभी मेरी हीरक जयंती वर्ष मना रहे हैं, प्रेमचंद ने बहुत प्रशंसा लिखी है, तो मैंने कहा मैं उसके नीचे एक लाइन लिखूंगा कि सबको अपना गुरु अच्छा लगता है, इसलिए सबसे श्रेष्ठ कहें तो दूसरे परेशान ना हो। ये बड़ा मुश्किल है कि अपने गुरु को सबसे ज्यादा मानो, सबसे ज्यादा अच्छा,
पर सबके सामने ये भी मत कहो, नहीं तुमसे तो जलेंगे, तेरे गुरु से भी लोग जलने लग जाएंगे कि ये बड़ा आ गया, सबसे श्रेष्ठ हो गया। तो मान, बड़ाई, ईर्षा दुर्लभ तजना, ये तजना दुर्लभ है। आज अभी सुबह बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे, बड़ी सच्चाई से सुनो। यदि आप धर्मशाला बनाते हो, मान की इच्छा है, तो कोई पाप किया? मान के लिए हॉस्पिटल बनाया तो कोई पाप किया? ये मान क्यों नहीं चाहिए? इसलिए एक बात क्लियर करना है, खूब मान के लिए अच्छे काम करो। बल्कि सच कहता हूं, दुनिया में यदि कोई ने अच्छा काम किया है तो या तो लोभ स्वर्ग का है, मान का है। हाँ, अच्छे काम आदमी करता ही इसीलिए। और लोग कहते मान मत चाहो, और इसीलिए जो मान नहीं चाहते कई बार अच्छे काम ही नहीं करते, कहते क्यों करें। और कभी कभी तो काम अच्छे करते नहीं, और अच्छे करने वालों का मान देख के जलते और हैं। मान के लिए काम करते नहीं और मान देख के जलते हैं, महामूर्ख। इससे तो अच्छा है तुम भी अच्छा काम करते, थोड़ा बहुत मान मिलता। तो मान के लिए क्यों ना करें? मान आपको दूसरों से अलग कर देता है। मान पाने की इच्छा होते आप ब्रह्म नहीं रह सकते। ब्रह्म का मतलब है कोई और है नहीं, और मान का मतलब कोई और है। तो जब जब मान की इच्छा हो तो ब्रह्म चिंतन करो। गीता में मुझे गिनती याद नहीं है, ज्ञानी के लक्षण भी हैं और साधक को इनको लाना चाहिए। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, शांति, रार्जवम, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ये 18 या 20 कुछ हैं। इनको साधक को बार बार लाना चाहिए। यदि अमानित तो लाओगे तो ब्रह्म हो पाओगे, अमानित तो लाओगे तो ब्रह्म में स्थित हो पाओगे। मान तुम्हें स्थित न होने देगा, मान तुम्हें मुक्त न होने देगा। मान बहुत बुराइयों से बचाता है, पर अंतिम बुराई मान है। लोग ये कहते हैं, गुस्सा हो, लड़ जाएं तो कहते हैं इसके नाक न होती तो जाने क्या खाती। अर्थात नाक हमको गंदा खाने से बचाती है। और तुम भी देखो, यदि मान ना होता तो तुम कितने बदमाश होते, कितने चरित्रहीन होते। बहुत बुराइयों से मान बचाता है, पर मान मोक्ष में बाधा है। सत्कर्म बहुत बुराइयों से बचाता है, पर यदि करता हो तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। आप अपने को श्रेष्ठ मानोगे तो दूसरे को कूड़ा कचरा समझोगे। इसलिए कर्म बंधन बन जाता है, कर्ता बंधन बन जाता है। ध्यान दो, तुम व्यक्ति रहोगे तो सुख पाना चाहोगे। तुम व्यक्ति हो तो बड़े होना चाहोगे। तुम व्यक्ति हो तो ही मोक्ष चाहते हो। जब तक व्यक्ति हो तभी तो चाह है। भोग की चाह तो है ही, मोक्ष की भी चाह व्यक्ति को ही होती है।
जीव ही तो मोक्ष चाहेगा, ब्रह्म को क्या अटकी पड़ी है मोक्ष की। तो मोक्ष भी व्यक्ति ही चाहता है, पर ज्ञान होने पर व्यक्ति झूठा हो जाता है। मैं ही झूठा हो गया। मैं तो पैदा होती है सुबह, शाम चली जाती है। मैं यदि सच्ची होती तो बनी रहती। गहरी नींद में आप किससे मान चाहते हो? शाम के प्रवचन में लिस्ट तैयार करके लाना, तुम गहरी नींद में क्या क्या चाहते हो। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि मैं ही नहीं, चाहेगा कौन। पर एक बात ध्यान रखो, ये महामंत्र है। जो प्रकृति जिसे पैदा करती है, जिस मैं को प्रकृति सुला देती है, उसमें तुम्हारे कोई पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ क्या है? प्रकृति मैं पैदा कर दे, पर तुम तब भी मैं को झूठी समझो। प्रकृति सुला दे तो तुम मुक्त हो गए, प्रकृति जगा दिया तो तुम बंध गए। इसमें तुम्हारी कौन सी अकल है? यदि नींद में तुमको, गहरी नींद में कोई दुख नहीं है, तो तुमको हम ज्ञानी मान लें। प्रकृति ने मैं सुला दिया, तुम मुक्त हो गए। प्रकृति ने मैं खड़ा कर दिया तो तुम बंध गए। प्रकृति मैं खड़ा करे, प्रकृति मैं खत्म करे, तुम्हारे लिए मैं खत्म हो या खड़ी हो, दोनों ही झूठे हैं। ये प्रकृति के कार्य में, तुम्हारे नहीं। तो प्रकृति से सम्मोहित हो गए। यया सम्मोहितम जगत। प्रकृति के द्वारा खड़े मैं को जो सच मानकर अपने को सीमित मानता है, वह प्रकृति से सम्मोहित है। प्रकृति मैं खड़ा करे तब भी झूठ है, और सुला दे तब भी। माने प्रकृति माने माया है। इसको क्यों महत्व देते हो? मैं रहे या न रहे, तुम कौन हो? जो मैं के रहते, मैं के न रहते, दोनों में बराबर रहते हो, वो तुम हो। जैसे घड़ा रहे या न रहे। जरा मिट्टी से पूछना, घड़े से नहीं। घड़ा रहे तो मिट्टी रहेगी कि नहीं? और जब न रहेगा तब मिट्टी को क्या परेशानी है कि घड़ा रहे या न रहे? तो जिस मैं के तुम आश्रय हो, मैं जिससे पैदा होती है, जिस चेतन को प्रकृति मैं रूप से खड़ा कर देती है। चेतन आत्मा को मैं बनाने वाली कौन? बोलो, प्रकृति। और मैं को सुला देने वाली कौन? प्रकृति। तो तुम यदि आत्मवेत्ता हो, तत्ववेत्ता हो, तो मैं खड़ी हो जाए तब भी तुम ही सच हो, खो जाए तब भी। इसके खड़े होने से तुम्हें क्या? अर्थात जो मैं के रहते मैं को झूठा समझता है, वही मुक्त है। मैं का खड़ा होना यदि तुम बुरा मानोगे तो मरे। ये तो रोज आ जाएगी। अभी तो हमारा पीछा नहीं छोड़े। ये मैं नहीं आई। गहरी नींद में ऐसा ही था जैसा अब। बोलो, गहरी नींद में मैं नहीं थी, अब मैं है। एक समय घड़ा नहीं, एक समय घड़ा है। तो घड़ा दिखने लगा, घड़ा नहीं दिखता। यदि मिट्टी दिखती है तो घड़ा नहीं दिखता, तब क्या? और घड़ा दिखने लगा तब क्या? मिट्टी कितनी, वैसे ही। तो तुम क्या हो? जो कुम्हार बनाता है या जो कुम्हार के बिना बनाए है? कुम्हार जिसको जन्म देता है उसी को समय या व्यक्ति नष्ट करता है, पर जिसको कुम्हार ने जन्म नहीं दिया उसे कुम्हार खत्म कर सकता है क्या? तो प्रकृति किसे खत्म करती है? जिसको प्रकृति पैदा करती है।
प्रकृति जिसे पैदा करती है प्रकृति उसे खत्म करती है। जिसको प्रकृति ने पैदा ही नहीं किया प्रकृति कैसे खत्म करेगी? दूसरा शब्द सुनो, जिसको समय पैदा करता है उसको समय खत्म करता है। जवानी किसने पैदा की? समय किसे खत्म करेगा? तुम नहीं। तुम कोई गलती मत करना, कोई गलती मत करो, जवानी खत्म हो जाएगी। कि तुम्हारी गलती से जो गलती नहीं करते उनकी जवानी बनी रहती। इसका मतलब समय या प्रकृति जिसको जन्म देगी, समय और प्रकृति उसे खत्म कर देगी। जिसको समय ने जन्म नहीं दिया, जो कालातीत है, जो अकाल पुरुष है, जो महाकालेश्वर है, जो जन्मा ही नहीं, जो मरता ही नहीं, वो तुम हो या नहीं, इसका विचार करो। तुम जन्मे हो क्या? और जन्मे को जो मैं मान ले, जो बनाए हुए को मैं मान ले, वो मिट्टी समझो कुम्हार की पैदा की हुई है। नहीं समझ में? यदि पैदा हुए को मिट्टी कहे मैं हूं, इसका मतलब तू कुम्हार की पुत्री है। और यदि कुम्हार तुझे न पैदा करे, वो जो करना है करता रहे, कुम्हार की ऐसी तैसी वो करे, पर मिट्टी कहे तू मुझे पैदा ही नहीं कर सकती, मुझे तू पैदा नहीं कर सकता। माटी कहे कुम्हार से, अभी तो उसी की मनमानी चल रही है कुम्हार की। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंध है मोह, तू मुझे क्या बनाता है? एक दिन ऐसो आएगा तू मुझे शांता है, तू मुझे बनाता है, तू मुझे तो बना ना पाएगा। एक दिन तेरा बनाने वाला तू ही खत्म हो जाए। तो उस मैं को जानना जिसको कोई बनाता नहीं, जिसको कोई बिगाड़ता नहीं। पर अभी तुम प्रकृति द्वारा पैदा हुए देह को, प्रकृति द्वारा पैदा हुई इंद्रियों को, और प्रकृति द्वारा प्रातः काल पैदा हुए मैं को, जो 24 घंटा रहते ही नहीं, उसको तुम मैं समझते हो। तो तुम प्रकृति जन्य हो। प्रकृति जन्य, प्रकृति से पैदा हुए को ही अपना स्व मानना, और प्रकृति द्वारा खत्म हुए को मैं मानकर अपने को खत्म होता देखना, यही है माया में फंसना। पैदा होने से कोई मना नहीं करता, वो तो करती रहेगी। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि ये मैं बंद कर दूंगा, ये परिवर्तन मैं बंद कर दूंगा, ये दावा नहीं करते। और वो ये कहते मेरी माया, मेरी प्रकृति ये मेरी तक नहीं सुनती। यदि सुनती तो वो बंद कर दें, अर्जुन को समझाने की जरूरत ही नहीं। माने प्रकृति तो अपना काम करती रहेगी, तू उस मेरी कथा को सुन, मेरे स्व को जो बताता हूं समझ ले, तो प्रकृति अपना काम करती रहेगी, तू प्रकृति से सम्मोहित नहीं होगा। जिससे संपूर्ण जगत सम्मोहित हो जाता है, यया सम्मोहितम जगत, जिससे संपूर्ण जगत सम्मोहित है, वो जो दिखाती है वही तुम्हें सच लगता है। तुम जागे देखते हो, जन्मते देखते हो, मरते देखते हो, बदलते देखते हो, जबकि तुम कभी बदलते नहीं, जन्मते नहीं, मरते नहीं। पर ये तुम नहीं देख पाते क्योंकि तुम माया द्वारा देखते हो। तो माया द्वारा देख रहे हो, अब भगवान की गीता के अनुसार देखना है। गीता क्या कहती है? जागना स्वप्ना ये तो गुणों का काम है, तू गुणातीत है, तू साक्षी है, तू बदलते ही नहीं।
अब तू बदलता नहीं, ये कहाँ दिखता है? हम लोग भी दिखाते हैं तब भी नहीं दिखता। जरूरी नहीं कि कृष्ण भगवान दिखावें तो हर अर्जुन देख ले। कई अर्जुन हैं श्रद्धावान जो देख लेंगे, कई ऐसे अर्जुन हैं कि भगवान भी दिखाते रहें पर वो वही देखें जो माया दिखाती है। जो माया दिखाती है वो देखते हो, जो कृष्ण दिखाते हैं, तो जो प्रकृति दिखाती है तुम देख रहे हो। जो गुरु दिखाना चाहता है पहले तो इंटरेस्ट ही नहीं है, जो गुरु दिखाते हैं उसमें रुचि ही नहीं, और रुचि भी हो तो जल्दी दिखता नहीं, क्योंकि माया का किया हुआ दिखता है। जो मायातीत है, इस माया से पार जाने का रास्ता भी भगवान बताते हैं। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया माया मेताम तरन्ति ते। इस माया के पार वो जाते हैं जो मुझे ही भजते हैं। माम एव, जो केवल मुझे ही। अब यहाँ केवल भगवान कौन है? माया के पैदा किए। इसीलिए कई लोग देश में धर्म प्रचार करते हैं कि हिंदू लोग माया के पैदा किए भगवान को मानते हैं। माया वाले भगवान को ये मानते हैं, मायातीत भगवान को नहीं मानते, पर वो बुद्धू हैं। हम माया वाले भगवान को भी मानते हुए, चूंकि हमारे माया वाले भगवान क्या बताते हैं? माया से पार होना, माया में आकर स्वयं माया में न फंसे और हमें भी मुक्त करते। जैसे कोई नीचे गिरे हुए को उठाने के लिए खुद उतर जाए ऊपर लाने के लिए, या छत से सीढ़ी पर उतरे और नीचे वाले को पकड़कर सीढ़ी से फिर चढ़ा ले जाए, तो वो गिर गए हैं कि उतरे हैं? तो भगवान उतरते हैं माया में, गिरते नहीं हैं। माया में उतरकर माया में फंसे लोगों को निकालने के लिए आते। पर लोगों को वो भी नीचे गिरे दिखाई पड़ते, जैसे देह में आ गए, फंस गए। ये तो तुम अपनी चोर साधु और लंपट ज्ञानी जस आपन तस औरो मानी। तुम गिरे हुए हो तो भगवान को भी वैसे ही देख लेते हो। भगवान मायातीत हैं, गुणातीत हैं, और कहते जो मेरा स्मरण करेंगे वो भी मायातीत हो जाएंगे। मैं देह में हूं ना, मन में हूं ना, जगता सोता हूं ना रोज, और फिर भी मैं मुक्त हूं। माने तुम्हारे लिए कृष्ण भगवान एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं कि देह नहीं फंसाता, इंद्रियां नहीं फंसाती, अहंकार नहीं फंसाता। भगवान के भी अहंकार है, अहंकार है, लेकिन उन्हें फंसाता नहीं। क्यों नहीं फंसाता? वो अपने आप को जानते हैं। प्रातः पैदा हुए अहम को वो केवल काम के लिए यंत्र मानते हैं। वो कहेंगे मैं पैदा ही नहीं होता, मैं सोता ही नहीं, मैं जगता ही नहीं। और जबकि हमारी तरह कृष्ण भगवान जगते सोते हैं, हमारी तरह ही राम जगते हैं। रामायण उठाइए, राम जगते नहीं हैं। अरुण शिखा ध्वनि कान, कौन जागा? तो जागे और सोए, और सोने कौन गए? ये सब हमारी तरह ही हो रहा, फिर भी वो फंसे नहीं। ये क्या बताना चाहते हैं कि ऐसा होते हुए भी जैसे मेरे को सब होता है, मैं फंसा नहीं हूं। तुम्हारे अंदर भी ये जगना सोना होता रहेगा और तुम नहीं फंसोगे। कब? जब मेरे ज्ञान को तुम प्राप्त हो जाओ। पर गीता को लोग सुनना ही नहीं चाहते, अपने अनुभव को ही प्रमाण मानते हैं। जो मैं जानता हूं सही है, ये सब बकवास है।
जो संत कहते हैं, जो ग्रंथ कहते हैं, वो तो लिखा है, वो सच नहीं है। सच यही है कि हम जन्मे हैं, हम मर जाएंगे। सच यही है कि अनेक आत्माएं हैं। सच यही है कि हम फंसे हैं और आत्मा अलेप है, एक है, अद्वितीय। ये तो लिखी हुई बातें। और एक तो वैसे ही क्या करेला या गिलोय और नीम चढ़ी, तो पहले तो वैसे ही ना समझी और कई कथावाचक उसी की पुष्टि करते रहते हैं। तुम कैसे ब्रह्म हो सकते हो, तुम कैसे मायातीत हो सकते हो, तुम तो फंसे हो। कहते हैं हम तो फंसे हैं, ये तुम्हें बताने की क्या अटकी पड़ी है। हम फंसे हैं ये तो हमें पता ही चल रहा था। ये बताने के लिए तुम काहे गुरु बने हो? यदि गुरु बने हो तो ये बताओ हम नहीं फंसे हैं। फंसा हुआ समझाना है क्या? मर जाओगे ये समझाना है क्या? तुम जीव हो ये समझाना है क्या? तुम कर्ता भोक्ता हो ये समझाना है क्या? तुम्हारी आत्मा हमसे अलग है ये समझाना है क्या? समझाना है एक ही आत्मा है और मायातीत है, ये समझाना है। और समझाने में मेहनत है। तुम्हारी समझ को मोहर लगाने में क्या मेहनत? जो तुम समझते हो बस इतने का हाँ हाँ तुम सही हो, तुम मरने वाले हो, बचने का उपाय करो, तुम फंसे हो, छुट्टी का उपाय करो, माया तुम्हें फंसाए। असल में माया फंसा दिखाती है, जैसे स्वप्न तुम्हें दिखा देता है बस। और क्या करेगा? क्या स्वप्न तुम्हें मार भी सकता है? मरा दिखा देगा, दुखी दिखा देगा, करेगा कुछ नहीं। जागो, सब झूठा। तो माया का दिखाया हुआ, माया जो जो दिखाती है, जो कृष्ण भगवान की गीता सुनकर जागते हैं वो देख लेते हैं कि सब माया ही है, तो कुछ भी नहीं। कहाँ जन्म, कहाँ मृत्यु, कहाँ आना, कहाँ जाना, कहाँ कर्ता, कहाँ भोक्ता। इस सत्य को सुनो, बार बार विचारो। और देखो, जब तक तुम देह हो तब तक ठीक नहीं समझोगे। देह रहे पर तुम सोचो तो कि रात को सोया था कौन, सुबह जागा कौन? देह तो पड़ा रहा, सोया कौन? पहले लेट गए ना, लेट गए, फिर कौन सोएगा? जो लेटा है। या बिस्तरा लगाया, अब रात को बिस्तरा लगाया सोने के लिए, तो आपका बिस्तरा सो जाएगा। बिस्तरा जागा है कि सोया है? तो बिस्तरा भी नहीं सोता और देह भी नहीं सोता, ये तो लेटा दिया तुमने। इसको लेटा दिया कि जिससे तुम आराम से सो सको, ठीक है ना? इतना तक तो समझाना आसान है कि बिस्तरा नहीं सोया, देह को लेटाया, इसको लेटा के तुम सोए। लेकिन तुम सोए भी नहीं, तुम जागते भी नहीं, ये समझाना सबसे कठिन है। और ये कोई तुम्हारे को समझा दे, समझो वही गुरु है। तुम कहाँ जगते हो? तुम कोई देह में आते हो क्या? देह से जाते हो क्या? बुद्धि के जागते, मैं के आते ही उस मैं में चैतन्य चमकता है तो लगता है मैं आ गया। बुद्धि सो गई, लगता है चला गया। आया हुआ लगता है, जागा लगता है, सोया लगता है। ये नहीं कहते कि नहीं लगता, जागा सोया लगता है। और गुरु भी तुम्हारी तरह रोज जगते सोते जाने जाएंगे। ऐसा कोई गुरु भी नहीं हमने देखा जो तुम्हारी ही तरह, जिसकी नींद न खुलती हो, तुम्हारी तरह जो नींद में न जाता हो। और तो और हम राम और कृष्ण को भी जागने और सोने वाला मानते हैं। वो भी जगते हैं, सुबह
संध्या करते हैं, संध्या करन ये क्यों चले, पहले क्यों नहीं कर रहे थे? कहें पहले सोए थे, जागे, स्नान आदि किया, अब संध्या करने चले गए। और गए क्या प्रसून, लेन प्रसून चले दो भाई, फिर फूल लेने चले गए। ये पहले क्यों नहीं गए? जब जागे, सुबह हुई तब गए। और अरुण शिखा ध्वनि कान, सबसे पहले जगतपति। अब राम जागे, इसका मतलब उसके पहले सोए नहीं थे। सोए नहीं थे तो जागे कैसे? तो क्या कोई जगने सोने से रहित तो होता है तब मुक्त होता है? जगना सोना दिखते हुए जो जान जाता है कि मैं जागता सोता नहीं, ये माया के कारण जागना सोना दिखता है, जन्मना मरना दिखता है। और जो माया के रहते ये देख ले मायातीत को, गुणों के रहते देख ले गुणातीत को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति हैं बुद्धि की अवस्था, मैं बुद्धि से परे हूँ याते सदा शिवोहम। जागना थोड़ी देर बंद करके उतनी देर मैं शिव हूँ, जितनी देर ध्यान में रहा उतनी देर शिव हूँ, ये साधन है। जितनी देर मुझे घड़ा भूल गया उतनी देर मैं मिट्टी हूँ। जब घड़ा दिखने लगा तो मैं मिट्टी न रहा। बोलो, घड़ा बन गया तो मिट्टी मिट्टी नहीं रही। मिट्टी कितनी देर मिट्टी नहीं रही। इसी तरह से तुम्हारी आत्मा ना समझी के कारण कुछ समझो, वो अलग है, पर जब समझोगे तो क्या समझोगे? आत्मा थोड़ी देर रहती है, थोड़ी देर जागी रहती है, बाकी फिर सो जाती है। ये आत्मक ज्ञान है। आत्मक ज्ञान का मतलब कि समझ गए, आहा, ये आत्मा जगती सोती ही नहीं, आती जाती ही नहीं। ये देह में आना, जग जाना, काम करना, फिर सो जाना, काम बंद हो जाए, ये सचमुच हो रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब ज्ञान नहीं था तब ऐसा ही होता था, अब हमें ज्ञान हो गया। जान के बोलता हूँ, धोखे से नहीं। अब हमें ज्ञान हो गया, तब वैसे ही जगना सोना नहीं चल रहा। और जब हम देह मानते थे तब भी शरीर अपने ढंग से चल रहा था, एक स्थिति में नहीं था। अब जब से जाना, अब शरीर एक स्थिति में बना रहता है। बोलो, नहीं रहता। तो जानने से कोई फायदा नहीं। आहा, इसी बात को क्लियर कर रहे हैं। देखो, जो आप समझते हो उसको पुष्ट करने में ज़्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। जो आपकी समझ में आता है इसको गलत बताना और जो सही है उसे समझाना, इसमें गुरु को मेहनत है। गुरु को भी मेहनत है और चेलों को भी समझने में मेहनत है। अच्छा, ये बताओ, मैं 10 तक गिनती यहाँ पढ़ाऊँ, 1 2 3 4 गिनती सिखाऊं, तो तुम रुचि लोगे? कहोगे वृंदावन हम 10 तक गिनती सीखने आए हैं क्या? ये तो हमें आती ही है। तो जो तुम्हें आता ही है वही सुनने यहाँ आए हो क्या? और दुनिया में फिर बता दें, कृष्ण भगवान का शरीर भी बदल रहा है। भगवान कृष्ण के बचपन के भी फोटो, फिर बड़े के फोटो नहीं है ना, है? तो फिर क्या मतलब हुआ?
वो उनके साथ सब ऐसे ही हो रहा, वो ब्रह्म है, तुम क्यों नहीं हो, ये बताओ। क्या उन्होंने शरीर के नियम को बदल दिया इसलिए भगवान है? क्या जगना सोना उन्होंने बंद कर दिया इसलिए भगवान है? तब तो कोई भगवान नहीं इस धरती पर, फिर कोई भगवान नहीं। यदि ये बंद करने पर भगवान होते हैं तो कृष्ण भी भगवान नहीं, राम भी भगवान नहीं है, हाँ कोई भी भगवान नहीं है। फिर और बता दूं, सचमुच कोई भी भगवान नहीं है। जो ये समझते हैं कि ये ऐसा मैं हूं, कोई भगवान नहीं। वो भगवान है जो समझते हैं कि ये सब होते हुए कुछ नहीं हो रहा, वो भगवान है। और फिर ये जानने के बाद वो ये कहते हैं कि जगता भी मैं ही हूँ। कल कहा था ना, ज्ञानी ये कहेगा मैं ही जगता हूँ, मैं कभी नहीं जगता हूँ, मैं ही सोता हूँ, मैं कभी नहीं सोता हूँ, मैं ही जन्मता हूँ, मैं कभी नहीं जन्मता हूँ, मैं ही मरता हूँ, मैं कभी नहीं मरता। अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, सर्वरहित सबूर पूर्वासी। मैं सत्य भी हूँ, असत्य भी हूँ, मृत्युम अमृतम चैव मृत्युश्च। मैं अमृत हूँ, कभी नहीं मरता, और मैं ही मरता हूँ। और कौन है? मिट्टी ही नहीं मरती, और मिट्टी ही घड़े की तरह बनती और मर जाती। और कौन है मरने के लिए? और कौन आया है? घड़ा कौन बना है? वही। पर घड़ा बनने से डरता वो है जो मिट्टी नहीं है। जो मिट्टी नहीं है वो सोचता है बन गए तो मर जाएंगे। अरे बन भी जाएंगे, मिट भी जाएंगे और बने भी रहेंगे। अर्थात सृष्टि बंधन नहीं है। सृष्टि बंधन होती तो सबके लिए होती, इसलिए सृष्टि तो मुक्ति के द्वार खोलती है। सृष्टि के कारण ही हम मैं को समझ सके हैं। ये न होती तो कौन समझाता, कौन समझता। मेरे गुरुदेव कहते थे कि जो ये कहते हैं गीता गृहस्थी के लिए नहीं है, ये ज्ञान गृहस्थी के लिए नहीं है, तो गुरुदेव कहते थे जिसने सुनाया गीता वो कौन था? सन्यासी था, और जिसने सुना वो सन्यासी था। सुनाने वाला गृहस्थ, सुनने वाला गृहस्थ, फिर भी प्रचार कर दिया कि इस ज्ञान का अधिकारी गृहस्थी नहीं है। और कोई ऐसा गुरु जो देहधारी ना हो। अब कृष्ण क्यों नहीं सुनाते बिना देह के? बिना देह के कोई सुनाता है क्या? और बिना देह के कोई सुनता है क्या? तुम्हें ब्रह्म का उपदेश बिना देह के कोई सुनाता है? खूब ध्यान दीजिए, याद करिए कि ब्रह्म यदि अपना परिचय देना चाहे, अर्जुन को दे, किसी को दे, नारद को कोई ज्ञान दे, किसी को, परीक्षित को कोई दे, किसी ऋषि महर्षि किसी को कोई ज्ञान दे तो बिना देह के बिना दे। और कोई चेला बिना देह के सुने, हाँ तो सुनाने वाला देह रहते वो अपने को विदेह जानता है। देह तो है, मन तो है, पर वो इनके पार भी है, तभी सुना पा रहा है। इसी तरह चेला भी धीरे धीरे यदि देह का अभिमान छोड़ के सुनेगा, मन को अपना न मानकर सुनेगा, तो समझ पाएगा।
इसलिए सुनने के समझने के लिए देह होते हुए भी देहाभिमान नहीं चाहिए। ऐसे ही बहुत धन का अभिमानी, पद का अभिमानी भी क्या गीता सुनाएगा, और इनमें फंसा कैसे गीता सुनेगा। इसलिए सुनने के लिए साधना के तौर पर भी इनका त्याग करना चाहिए, अभिमान का, मान का, लाभ का, हानि का। सुने, फिर इससे मुक्त हो जाए, फिर ये बने भी रहें। फिर मान अपमान, लाभ हानि साधक के लिए त्याग करना है। आज बैठे चर्चा चल रही थी कि पहले हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है सत्य के समझने के लिए। सत्य को समझ जाएंगे तो उचित ब्रह्मचर्य सहज फलित हो जाएगा। इसी तरह जब व्यर्थ के मान की इच्छा छोड़ देंगे, सत्य को जानना चाहेंगे, भोग की इच्छा छोड़ देंगे, सत्य को जानना चाहेंगे तो जान जाएंगे। फिर जानने के बाद आप कर्ता भोक्ता का अभिमान नहीं रहेगा, तो सहज सहज निर्माण हो जाएंगे, सहज निष्काम हो जाएंगे। फिर कामनाएं भी कामना नहीं है, फिर मान भी मान नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी 100 गालियां, आप देखो तो भगवान देखो वो उनका मान मान नहीं है, उनका लोभ लोभ नहीं है, उनका युद्ध युद्ध नहीं है। इसलिए ज्ञान के बाद जो जरूरी है वो रह जाता है। ये बेकार का पागलपन काम का, बेकार का पागलपन लोभ का, बेकार का पागलपन मान का, जो मरे जा रहे हैं ये नहीं रह जाता, बाकी सब रहता है। हाँ, सब रहता है पर असंतुलित नहीं रहता। जैसे शरीर में गर्मी न रहे तो जिंदा ही नहीं होगे, पर बुखार नहीं रहता। अभी काम का बुखार है, क्रोध का बुखार है, लोभ का बुखार है, अभिमान है, चढ़ा है, भूत की तरह तुम्हारे ऊपर हावी है। फिर ये जरूरत के रहते हैं। भगवान कृष्ण को, राम को क्रोध है, कालाग्नि सदृशा क्रोध है, क्षमया पृथ्वी समय। ज्ञानी के जैसा क्षमावान कोई नहीं होता, और ज्ञानी के समान कठोर कोई नहीं। ज्ञानी के समान डरपोक कोई नहीं होता। अब आप नहीं समझोगे। कृष्ण भगवान उखल में बंधे रोए, और रण छोड़ है ना कायर, रण छोड़ क्यों छोड़ा? समझदार है, बुद्धू नहीं है। कई वीर मूर्ख होते हैं, कृष्ण महावीर हैं पर बेवकूफ नहीं है। कई हमारे यहाँ ठाकुर बड़े वीर थे, अब चले गए, मर गए। अरे कम से कम कुछ करके मरते। भगवान कृष्ण सब करके शरीर छोड़ा, जो करना। अब फिर बाद में दिखाओ, समय बली नहीं होता है, वो पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपियां। और लो सब वही बने रहे। अब क्या हो गए? क्या मतलब है? जिसके लिए था काम कर दिया। अब चाहे भील आवे, चाहे कोई गोपियां लूट जाए, क्या है? वैसे तो सब लूटना ही लूटना है, क्या बचा रखोगे? पर इस समय कोई हमारा देह ले जाए, क्यों ले जाए? इस समय हमारा धन कोई क्यों ले जाए? हम छोड़ जाएंगे, हम बुद्धू नहीं हैं, छूटेगा ये पता है, पर तू बदमाश को क्यों दे दे? हमारा कुछ भी नहीं है। ना समझ मत बनो, नहीं तो हमारी ट्रेन में लड़के आए एक बार, कहते हैं पहले भूमिका बनाई, महात्मा बड़े महान होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, तो कहते हैं महात्मा जी हट जाओ, हम बैठ जाएं। ये सेठ बड़े उदार हैं। अब सेठ फूल गए, उन्होंने कहा दे दो, सो दे दिया। देना मना नहीं, ले नहीं जाओगे, पर तुम्हें कोई मूर्ख बना के क्यों ले ले?
बहुत दानी मूर्ख हैं। हाँ, एक तिनका रहेगा नहीं तुम्हारे साथ, लेकिन कोई कहे तुम्हारे साथ जाना नहीं, तुम्हारे साथ जाना, तो तुम्हें दे दें, तुम्हारे साथ जाएगा क्या? हमारे साथ नहीं जाएगा, पंडित के साथ जाएगा जो बटोर रहा है। ये क्यों बेवकूफ बनाते हो? तेरे जीवन में दिखाई पड़े कि नहीं जाता, तो तुझे तो लगता है सब तेरे साथ जाएगा। पर फिर भी बताएं, साधक को त्याग करना चाहिए। भगवान कृष्ण के पास सब है तो क्या करेंगे वो, उन्हें पता है। इसलिए विवेकी के पास तुम्हारा धन होना, लुटेरे के पास नहीं। तुम विवेकी की आज्ञा से चलो, किसी मूर्ख की आज्ञा से नहीं। क्यों? विवेकी तुम्हें यदि चलाएगा तो अच्छे रास्ते चलाएगा। इसलिए गुरु की गाइडेंस में, शास्त्र की आज्ञा से जो देना है दो, और नहीं समझ लो मेरे साथ नहीं जाएगा। यदि गुरु का जैसा ज्ञान तुम्हारे पास है तो जहां लगाओगे गुरु का ही काम कर रहे हो। गुरु की जगह जैसे भगवान जैसी समझ जिनकी हो गई वो कहीं लगाएं, भगवान भी तो कहीं लगाएंगे। इसलिए आप तत्वज्ञानी बनकर जीवन को धन्य करो। क्या रहना है, न देह न कुछ न अवस्था। अब जागृत अवस्था स्थायी नहीं है। अब कोई कहे कि तुमको हम नशे की गोलियां दे के सुला देते, तुम 4 से 10 घंटे आराम से बेहोश रहो, हम तुम्हारे घर को लूटते रहे। ठीक है, जागृत अवस्था परमानेंट नहीं है, पर चोर आवे तो हम सो जाएं कि जागें? जागेंगे और चोर की ऐसी तैसी करेंगे, अब बाद में आराम से सोएंगे। हमें सोने का विरोध नहीं, जगने का विरोध नहीं, जब जिसकी जरूरत है। ड्राइवर की भी जागृत अवस्था परमानेंट नहीं है, ये बात सच है ना। ड्राइवर कहे जागना किसी का सदा नहीं रहता, इसलिए मैं चलाती गाड़ी में ही सो जाता हूं। ये ठीक है कि जागृत अवस्था परमानेंट नहीं है, पर रास्ते में भी, गाड़ी चलाते में भी ऐसे ही मलमूत्र का वेग कोई रोक नहीं सकता, तो किचन में, रसोई घर में ही कर चले। है तो बड़ा नेचुरल, ये बड़ा नेचुरल है, पर किचन इसी के लिए है क्या? काम क्रोध बड़े नेचुरल हैं, भूख प्यास नेचुरल है, तो क्या करें? खड़े खड़े जो कुछ करना है वहाँ करें। तो नेचुरल काम की भी व्यवस्था है। नींद नेचुरल है, भूख नेचुरल है, काम नेचुरल है, पर इसके लिए भी एक विधि है कि शादी करो, आराम से बच्चा पैदा करो, परंपरा का पालन करो। मनमानी क्यों करते हो? आजकल के लड़के थोड़ा पढ़ के तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, पाप पुण्य नहीं है। तो हमने कहा रोड के नियम काहे पालते हो? जाने की जल्दी है तो नियम तोड़ के चले जाओ। लाल बत्ती नहीं देखो, डिवाइडर नहीं देखो, जाओ। तो रोड के नियम पाल सकते हो तो मूर्खों जिंदगी के नियम नहीं पाल सकते। यदि कोई नियम बनाया है तो विवाह करो विधिवत, क्यों मनमानी करते हो? इसलिए धर्म का पालन करते हुए, गुरु की आज्ञा में चलते हुए, अपने तन मन बुद्धि का अच्छे काम में लगाओगे, निर्माण रहोगे, निर्लोभ रहोगे, ईर्षा रहित होगे, तो ब्रह्म होने में 2 शब्द काफी है। नहीं तुम व्यक्ति ही बनोगे, यही मानोगे, तो तुमको बार बार ब्रह्म बनाया जाएगा, तुम आदमी बन जाओगे। बार बार ब्रह्म बनाया जाएगा, तुम व्यक्ति बन जाओगे। क्योंकि व्यक्ति बनकर तुम सुख भोगते हो, व्यक्ति बनकर। इसीलिए जो निष्काम निर्द्वंद होकर काम करते हैं उनको ब्रह्म स्थिति बन जाती है। इसलिए आप धीरे धीरे निस्वार्थ निष्काम रहें। अभी यहीं समाप्त करते हैं, बाकी चर्चा कल और शाम को फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।